बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू होम्योस्टेसिस। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो आई होप कि हमारे वीडियो लेक्चर्स आप एंजॉय कर रहे होंगे और आपको पसंद भी आ रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीशन और स्टोरेज ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एट दैट टाइम प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन सेल्स एंड रेस्पिरेशन इन ऑल लिविंग सेल्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस डे के टाइम करते हैं और डे के टाइम प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को गेन मतलब कि टेक इन करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन ऑल द टाइम्स होती रहती है, डे के टाइम भी रात के टाइम भी। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, फूड का, फिर वो क्या करते हैं प्लांट्स ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। सबसे पहले ये आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें। और फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ग्रीन सेल्स में होते हैं, लीव्स में होते हैं, जबकि जो रेस्पिरेशन होती है वो ऑल लिविंग सेल्स में होते हैं। द CO2 प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। अब मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन में O2 इन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है। तो रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है प्लांट में वो यूटिलाइज होती है फोटोसिंथेसिस में। आपको पता है कि रेस्पिरेशन ऑल द टाइम्स होता है, तो डे के टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वही उसके फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होगी। When rate of photosynthesis will be higher than respiration, जब फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज़ हो जाता है, हायर हो जाता है रेस्पिरेशन के मानंद, द प्लांट गेट्स एक्स्ट्रा CO2 फ्रॉम एयर। तो प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा एयर में से CO2 भी हासिल करता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। एंड रिलीज़ एक्स्ट्रा O2 इन एयर थ्रू स्टोमेटा। और प्लांट्स में क्या होता है कि जो O2 होती है एक्स्ट्रा अमाउंट में वो रिलीज़ कर देते हैं स्टोमेटा के ज़रिए, जो कि हम टेक इन करते हैं। एट नाइट प्लांट ओनली परफॉर्म रेस्पिरेशन, जबकि अगर आप देखें तो डे के टाइम ओनली फोटोसिंथेसिस होती है, रेस्पिरेशन भी होती है, लेकिन रात के टाइम सिर्फ रेस्पिरेशन होती है। ओनली CO2 इज़ प्रोड्यूस्ड, CO2 ही प्रोड्यूस होती है, विच इज़ रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। तो CO2 उस वक्त काम की नहीं होती क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उस वक्त नहीं होता। तो प्लांट क्या करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बॉडी सरफेस से उसको खारिज कर देता है। द ग्रीन पार्ट्स परफॉर्म दीज गैसेस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा। ग्रीन पार्ट्स जैसे आपको पता है लीव्स, तो गैसेस एक्सचेंज उनमें स्टोमेटा के थ्रू होती है, जबकि नॉन ग्रीन जो पार्ट्स हैं प्लांट के परफॉर्म दिस गैसेस एक्सचेंज थ्रू बॉडी सरफेस, तो उनकी जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो बॉडी की सरफेस के ज़रिए होती है। आई होप कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा CO2 के बारे में। तो दूसरा नंबर है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अगर कोई प्लांट है उसको नॉर्मल रेंज में वाटर है तो ठीक है, अगर बच जाता है तो फिर वो कैसे वो रिमूव करे। द प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, दिस वाटर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम प्लांट इनटू 2 ways। प्लांट जो लार्ज अमाउंट में वाटर स्टोर करता है फिर उसको रिमूव करने के लिए 2 प्रोसेसेस होते हैं, 2 तरीके होते हैं। एक आपका होता है ट्रांसपायरेशन, दूसरा होता है आपका गटेशन। ट्रांसपायरेशन आपका जो होता है वो डे के टाइम होता है, जबकि गटेशन आपका रात के टाइम होता है। आप पूछेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड द गटेशन। तो ट्रांसपायरेशन में जो वाटर निकलता है प्लांट की बॉडी में से वो निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, स्टेम के फॉर्म में, जबकि आपके गटेशन का जो वाटर रिमूव होता है, गटेशन के प्रोसेस के थ्रू जो वाटर रिमूव होता है वो होता है लिक्विड फॉर्म में, पानी के फॉर्म में। और जो ट्रांसपायरेशन होती है वो स्टोमेटा में से होती है और वो वेपर के थ्रू निकल जाता है, जबकि आपकी गटेशन जो होती है वो मार्जिन ऑफ द लीव्स। आपने देखा होगा कि रात के टाइम जो पत्ते होते हैं उनकी नोक पर पानी के कतरे कतरे होते हैं, जिस प्लांट में ज़्यादा अमाउंट में वाटर स्टोर होता है।
तो वो वहाँ से रिमूव होता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं गटेशन। और उसमें एक स्पेशल टाइप के पोर होते हैं जिसको हम कहते हैं हेथाडोट्स। तो इस स्लाइड को पढ़ लेते हैं, इसमें आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ट्रांसपायरेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स के फॉर्म में फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट उसको कहते हैं जो कि हवा में हो, खुला हुआ हो, बंद ना हो। इट ऑकर्स ओनली एट द डे टाइम, ये सिर्फ और सिर्फ डे के टाइम होता है। गटेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव्स। गटेशन हम कहते हैं वाटर के रिमूवल को जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है मार्जिन ऑफ लीव्स, पत्ते की नोक पर, मार्जिन पर से एक स्पेशल पोर्स होते हैं हेथाडोट्स, जिसके ज़रिए पानी निकलता है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। इट ओनली अकर्स एट नाइट, ये सिर्फ और सिर्फ रात के वक्त होता है। व्हेन वाटर प्रेशर इज़ हाई इन लीव्स, जब आपको पता है कि डे के टाइम ट्रांसपायरेशन होती है, तो ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही, रात पे हो रही है, तो रात के वक्त क्या होगा कि वाटर का प्रेशर हाई होगा, लीव्स पर हाई होगा, और लो टेम्परेचर होगा रात का वक्त होगा, तो टेम्परेचर तो लो होगा एनवायरनमेंट, तो इससे क्या होगा, ये पानी की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में मार्जिन से निकलना शुरू करेगा। प्लांट्स मॉडिफाई देयर लीव्स साइज, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। प्लांट जो होते हैं वो अपने लीव्स के साइज़ में, मतलब कि साइज़ को, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा को मॉडिफाई करते हैं टू कंट्रोल द रेस्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें अगर वाटर बढ़ जाता है तो वो गटेशन के थ्रू निकाल देते हैं पानी को। अगर ऐसे ही किसी प्लांट में पानी की कमी है तो फिर क्या होता है कि प्लांट में एडाप्टेशंस होती हैं, मॉडिफिकेशन होती हैं। प्लांट अपने लीव्स को फोल्ड कर लेते हैं, वेल्ट कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, जैसे सरफेस एरिया कम हो जाती है, और सरफेस एरिया कम होने से ट्रांसपायरेशन कम अमाउंट में होती है। या कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपने लीव्स को स्पाइंस, कांटों में कन्वर्ट करते हैं, या नेचुरली उनमें कांटे होते हैं जो कि उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, उनके रेट ऑफ द ट्रांसपायरेशन को भी डिक्रीज़ करते हैं, क्योंकि उन प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स में वाटर थोड़े मिक़दार में होता है, तो वो कहते हैं कि हम में से वाटर ना निकले, ट्रांसपायरेशन ना हो, ताकि हमें पानी की कमी ना हो। तो कुछ ये एडाप्टेशन से जो प्लांट करते हैं वो उसके हैबिटेट पर डिपेंड करता है कि उसका हैबिटेट क्या है, फिर उसको देखकर वो अडैप्टेशन करते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सम सेकेंडरी प्रोडक्ट्स लाइक लेटेक्स, रेजिन एंड गम। प्लांट्स कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपका लेटेक्स है। लेटेक्स क्या होता है, वाइट मिल्की सब्सटेंसेस होता है जो कि प्लांट्स का सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है। रेजिन, गम, ग्लू, प्लांट्स में आपने देखा होगा ना कभी कभी ट्री में कि बाहर से ग्लू नुमा एक चीज़ होती है जो कि निकल रही होती है, तो ये गम होता है, ग्लू होता है। दीज सेकेंडरी प्रोडक्ट्स आर इनसॉल्युबल, ये जो सेकेंडरी प्रोडक्ट हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे। हार्मलेस कंपाउंड्स, ये नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाते। सम प्लांट्स प्रोड्यूस स्पेशल टाइप्स ऑफ गम्स, कुछ प्लांट स्पेशल टाइप का गम प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नीम और किक्कर एटीसी, ये जो किक्कर और नीम का जो दरख्त है वो इसके एग्जाम्पल हैं। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ दीज आर रिमूव्ड फ्रॉम स्पेशल पोर्स कॉल्ड लेंटिसिल्स। इसका जो एक्स्ट्रा अमाउंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है, फिर क्या होगा, फिर एक स्पेशल टाइप के पोर्स होते हैं लेंटिसिल, जिससे ये रिमूव होता है। द कोनीफेरस प्लांट्स प्रोड्यूस रेजिन्स, कोनीफेरस प्लांट्स जो होते हैं वो रेजिन को प्रोड्यूस करते हैं, रेजिन लाइक मटेरियल। वाइल द रबर प्लांट्स प्रोड्यूस लेटेक्स, जो रबर प्लांट्स होते हैं वो लेटेक्स प्रोड्यूस करते हैं, विच रिमूव फ्रॉम स्केयर लाइक ओपनिंग्स। अब यहाँ पर स्केयर हम कहते हैं ऐसे कि मतलब कि कुछ प्लांट्स में सुराख वगैरह होते हैं जो डरावने होते हैं, तो उन ओपनिंग से वो रिमूव होता है लेटेक्स। सम ऑफ दीज कार्निवोरस प्लांट्स एंड ओकरा प्रोड्यूस म्यूसिलेजिनस
मटेरियल टू कैप्चर इंसेक्ट्स। कुछ कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं म्यूसिलेजिनस मटेरियल। म्यूसिलेजिनस मटेरियल का ऐसा मटेरियल जो कि चिपकता हो, गम की तरह होता है, चिपकता है। तो वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं? वो इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कार्निवोरस प्लांट्स हैं तो इसलिए ये इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं, ये उनका फूड होता है। तो उसको कैप्चर करने के लिए इंसेक्ट्स जो है स्टिकी सब्सटेंस म्यूसिलेजिनस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, यहाँ पर ये ख़त्म होता है। आई होप कि ये आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आया तो अपनी कमेंट में राय का ज़रूर इज़हार करें, और कोई इम्प्रूवमेंट हमें करनी चाहिए तो उसके भी बारे में कमेंट कर लें। तो मुझसे जितना भी हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर लाऊँ। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। तो मिलेंगे थे नए अच्छे लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई लव यू ऑल।